हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 122 दैट इज बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक वर्जन 2। प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है। इंटरव्यूज के लिए बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। कई बार बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज के इंटरव्यू में ये पूछा जा चुका है और इतना बढ़िया प्रॉब्लम है। आज हम इसको इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आप इसको जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे। इतने अच्छे तरीके से हम इसको लर्न करने वाले हैं, आपको ये हमेशा पूरी लाइफ भर के लिए याद रह जाएगा। इसलिए आप वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा। सच कह रहा हूँ, बहुत मजा आएगा और बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ कम टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या है? वी आर गिवन एन इंटीजर अरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। ठीक है, और इन ईच डे वी क्या कर सकते हैं? हम तो या तो बाई कर सकते हैं या तो हम सेल कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या है? वी कैन होल्ड एट मोस्ट वन शेयर ऑफ स्टॉक एट एनी टाइम। आप एक टाइम पे एक ही स्टॉक रख सकते हो, एक से ज्यादा आप खरीद नहीं सकते एक टाइम पे। ठीक है, तो लेकिन एक कंडीशन क्या है? आपने अगर किसी दिन कोई स्टॉक बेच दिया तो आप उसी दिन सेम डे पे नया खरीद भी सकते हो। ये भी आपको कंडीशन गिवन है। मीन्स आप एक ही दिन स्टॉक को खरीद के उसी दिन बेच सकते हो और आप एक ही दिन बेच के उस दिन खरीद भी सकते हो। ठीक है, और नाउ वी हैव टू फाइंड द रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन अचीव। ये आपको बताना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? हम इसको बेसिक से बिल्ड करेंगे कि हमें क्या कहना है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं। भाई हमको क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट दो सेट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस फॉर विच वी लीड टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास हर दिन क्या क्या टू चॉइसेस अवेलेबल है। टू चॉइसेस क्या 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 है? या तो आप क्या करो, बाई कर लो अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप सेल कर दो। ये दो चॉइसेस आपके पास हर दिन अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर लेंगे और जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको अपना आंसर लेंगे। जैसे आप सपोज आप डे वन पे थे, अगर आपने कोई बी क्या रिप्रेजेंट करा? बाई एस सेल, एन बी नॉट बाई, एन एन एस नॉट सेल। अगर आपने फर्स्ट दिन अगर एक स्टॉक खरीद लिया तो ये जो वैल्यूज है वो क्या ओवरऑल प्रॉफिट दर्शा रही है। जो भी यहाँ पे ये वैल्यूज है वो ओवरऑल प्रॉफिट दर्शाएंगी। अगर आपने पहले दिन अगर खरीद लिया तो आप क्या -7 हो गए, क्योंकि आपने ₹7 खर्च कर दिए। ठीक है, और आपका मिस प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हो तो अगर आपने पहले दिन कोई स्टॉक खरीदा तो आप -7 हो गए। अगर आपने नहीं खरीदा तो आपके पास कोई खर्चा नहीं हो तो आप जीरो पे ही हो। इनिशियली आपके पास जीरो अमाउंट है, मीन्स जीरो प्रॉफिट है आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद आप अगले दिन पहुंचे, फर्स्ट डे पे पहुंचे। यहाँ पे क्या कर सकते हो? आपने अगर खरीदा है तो आप तो इस दिन क्या कर सकते हो? या तो आप बेच सकते हो। अगर आपने इस दिन बेचा, सेकंड दिन अगर आपने बेच दिया तो आपके पास ओवरऑल कितना प्रॉफिट रह गया? -6, क्योंकि आपके पास -7 था, आपको ₹1 मिला बेचने पे तो -6 हो गया। और अगर आपने नहीं बेचा, नॉट सेल किया, नहीं बेचा तो आप -7 पे ही रह गए। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? अगर आपने फर्स्ट दिन अगर आपने नहीं खरीदा होता तो आपके पास जीरो रुपये रहते, और आप सेकंड दिन पे अगर आप खरीदोगे तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट -1 हो जाएगा। एंड अगर आप नहीं खरीदोगे तो ओवर प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसे करके क्या करेंगे? सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। आप देख रहे हो ना कि कैसे कैसे ट्री बन रहा है। ये ट्री बहुत ग्रो करता जाएगा। इन द लास्ट क्या होगा ना, अगर आपके पास n डेज है ना तो टोटल आपके पास कितने टू टू पावर n चॉइसेस होने वाली हैं करके, क्योंकि हर दिन क्या होने वाला है आपके पास? दो चॉइसेस होने वाली है। तो 2 × 2 हर दिन दो चॉइसेस होंगी, तो ऐसे टोटल अगर n डेज हैं तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएंगी? 2 टू द पावर n चॉइसेस हो जाएंगी। जब आप रिकर्शन ट्री बनाते जाओगे तो 2 टू द पावर n चॉइसेस बनेंगी। उसमें आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करोगे तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, मीन्स क्या आएगा? आप सेकंड दिन खरीद लो एंड थर्ड दिन बेच लो। तो मीन्स आपने बेचा 5 में, खरीदा था 1 में। ठीक है, और इसके साथ ही एक आप क्या करो? फोर्थ दिन खरीद लो एंड फिफ्थ दिन बेच दो। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 6 - 3। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा? 4 + 3 दैट इज कितना हो जा रहा है? 7। तो सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया। टोटल कितनी 2 टू द पावर n चॉइसेस थी। उसमें आपको ये वाली चॉइस, आप क्या करो? सेकंड दिन खरीद के थर्ड दिन बेचो एंड फोर्थ दिन खरीद के फिफ्थ दिन बेचो, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारा क्या है? सबसे ब्रूट फोर्स, सबसे ऑप्टिमल, सबसे ब्रूट फोर्स वाला कोड है। मैं इतना आपको बता दूं। अब आप क्या करो? आप जाके इसका ब्रूट फोर्स कोड लिखो। देखते हैं आप लिख पाते हो कि नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ब्रूट फोर्स कोड लिखना भी अपने आप में एक कला है। तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और जाके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका ब्रूट फोर्स कोड दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक आउन वेरिएबल मेंटेन करेगा। वो हमको क्या बताएगा कि हमने कोई कोई स्टॉक आउन कर रखा है क्या। आउन मतलब वी हैव एनी स्टॉक और नॉट। ये क्या मेंटेन करेगा? वी हैव एनी स्टॉक और नॉट। अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो मीन्स हमने हमारे पास स्टॉक है, और अगर फॉल्स है तो हमारे पास नहीं है। तो इनिशियली हमने फॉल्स किया है इस वैल्यू को कि भाई हमारे पास इनिशियल कोई स्टॉक नहीं है। फिर हमने क्या किया? सारी चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमने एक हेल्पर फंक्शन बनाया, रिकर्शन। ठीक है, उसके अंदर बेस कंडीशन क्या होगी? मीन्स हर रिकर्शन को टर्मिनेट करने के लिए बेस कंडीशन होनी चाहिए। अगर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज हुआ देन रिटर्न जीरो, कि भाई हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, अगर वी डोंट हैव एनी स्टॉक, वी डोंट हैव एनी स्टॉक, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन क्या है कि या तो आप उस दिन कोई स्टॉक खरीद लो। देखो, जैसे कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं था तो एक बार हमने या तो हम खरीद सकते हैं या तो हम नहीं खरीदेंगे, दोनों चॉइसेस हैं। तो अगर
आप वो दिन एक बाय स्टॉक को बाई कर लोगे तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो माइनस प्राइसेस ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने खरीदा तो आप नेगेटिव में जाओगे। आप बेचते हो तो पॉजिटिव में और खरीदते हो तो आप अपनी जेब से खर्चा कर रहे हो, तो इसलिए आप नेगेटिव में। और उसके साथ में हम हेल्पर फंक्शन कहाँ लगा देंगे भाई, आईडीएक्स प्लस वन। और आपने अगर एक स्टॉक खरीद लिया है तो अब आपका ये आउन को आप नॉट ऑफ आउन कर दोगे, मीन्स आपने एक स्टॉक आउन कर लिया है, ठीक है। तो आप बाई एंड स्टॉक सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर आप डोंट बाई करो तो आप उतने पे ही रह जाओगे। देखो अगर जब हमने डोंट बाई किया तो हम जीरो पे ही रह गए, ठीक है, ऐसा हो गया। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप क्या करोगे, या तो आप सेल कर दो या तो आप सेल नहीं करो। देखिए अगर आप जैसे देखिए यहाँ पे आप सेल नहीं करते हो तो आप -7 पे ही रह गए, और अगर आप सेल करते हो तो -7 + 1 आप यहाँ पे पहुंच गए। ये दोनों चॉइसेस है। देखो अगर आपने सेल किया तो ऑप्शन वन क्या है, आप सेल कर दोगे तो प्राइसेस ऑफ इंडेक्स आपको आपकी जेब में आएगा, आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपने सेल नहीं किया तो आप जैसे थे उसी स्टेट में रह जाओगे। आप अगर सेल करते हो तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका स्टॉक था लेकिन अब आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। और इन दोनों केसेस में हमको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करना है। ऑप्शन वन ऑप्शन टू, यहाँ पे देखो अगर स्टॉक नहीं है तो ऑप्शन वन था कि बाई कर लो, ऑप्शन टू था नहीं बाई करो। अगर आपका स्टॉक है तो आपका ऑप्शन क्या है, या तो सेल कर दो, सेकंड ऑप्शन है सेल नहीं करो। तो ऐसा कुल मिला के आपको मैक्सिमम उसको रिटर्न करना है। इसको ये जो कोड है इसको आप रन करते हो तो भाई सैंपल टेस्ट केसेस पे आराम से रन हो जाएगा। लेकिन हमने जैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी कि भैया इसमें तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करो तो 2n चॉइसेस है, तो भाई एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका काम चलेगा नहीं। तो भाई हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डीपी लगानी पड़ेगी। डीपी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भैया सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर सपोज आप ये वाला जो हमारा एग्जांपल है, जस्ट इसी एग्जांपल से के थ्रू मैं आपसे बात करता हूँ। ये देखिए ये एग्जांपल है हमारे पास। इसमें अगर आप ये मान लो कि अगर आपने सेकंड दिन खरीदा है एंड थर्ड दिन बेच दिया तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, 4 प्लस। अब आपके पास आगे कौन कौन से दिन बचे हैं, 3, 6, 4। ये इन दिनों में से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ये एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आपने सारी चॉइसेस एक्सप्लोर करी तो एक ऑप्शन ये है। और अगला ऑप्शन क्या है, अगर आपने यहाँ भी पहले दिन भी स्टॉक नहीं खरीदा, दूसरे दिन भी नहीं खरीदा, तीसरे दिन भी स्टॉक नहीं खरीदा, तो आपके पास प्रॉफिट ओवरऑल कितना है, 0। एंड आगे कितने दिन आगे जो दिन है उस दिन क्या क्या स्टॉक की प्राइस है, 364। तो देखिए अगर आपने थर्ड दिन तक कुछ खरीदा नहीं तब भी आपको आगे 364 को सॉल्व करना है, और अगर आपने थर्ड दिन तक एक ट्रांजेक्शन कर लिया तब भी आपको 364 करना ही है। तो देखो भाई ये वाली प्रॉब्लम क्या है, रिपीट हो रही है। रिपीट होने वाली सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम डीपी लगाएंगे। डीपी कैसे लगाएंगे, क्या क्या स्टेट्स है अपने पास, आपका इंडेक्स चेंज हो रहा है एंड आपका आउन वेरिएबल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हम डीपी बनाने वाले हैं। कि आप डीपी कितने स्टेट्स की बनाते हो, जो जो स्टेट्स चेंज हो रहे होते हैं। यहाँ पे देखो इंडेक्स और आउन ये वाले स्टेट्स चेंज हो रहे हैं तो हम इनके लिए डीपी बनाएंगे, ठीक है। और इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3 × 10⁴, ये आपका कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे 3 × 10⁴। तो आपने इतने साइज का डीपी रख लो। और एंड आपके पास जो आउन वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अगर 0 होगी तो आपका स्टॉक नहीं है, एंड 1 होगी तो आपका स्टॉक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डीपी लगाया। और डीपी कैसे लगाते हैं, डीपी लगाने के पहले यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर इफ डीपी ऑफ इंडेक्स एंड जो आउन स्टेट की जो भी वैल्यू होगी, अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होगी तो आप क्या करेंगे, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स एंड आउन कर दोगे, ठीक है। और इन सब की वैल्यूज को आप इनिशियली क्या करो, -1 पे सेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज को -1 सेट कर देंगे। देखो मीन सेट डीपी -1 साइज ऑफ डीपी, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, -1 पे सेट कर दिया, ठीक है। इनिशियली हमको -1 सेट कर दिया। और कोई भी स्टेट आप सॉल्व कर रहे हो तो आप उसकी वैल्यू को स्टोर कर लो, जैसे डीपी ऑफ इंडेक्स एंड आउन। आप उसकी वैल्यू को स्टोर कर लो कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको इसे सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। देखिए इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं डीपी ऑफ इंडेक्स एंड आउन। इसको हम क्या करो, इस वैल्यू को आप सेव कर लो, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं करके। हम्म यहाँ पे एक कॉलम लगाना पड़ेगा। हाँ देखिए, तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डीपी लगा दी। अब ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये रहा। अब ये वाले सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलोगे तो ये वाले सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n इंटू 2। देखो आप, क्योंकि आपके पास आपको कितने n डेज हैं आपके पास, और हर दिन आपके पास यही 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। और एक अगर किसी दिन आपने किसी चॉइस को सॉल्व कर लिया तो उसे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मीन्स अगर सपोज यहाँ पे आप यहाँ पे जब थर्ड दिन पर थे और आपने क्या कर दिया, आपने स्टॉक बेच दिया तो आपके पास प्रॉफिट 4 था, तो आपके पास इस समय स्टॉक नहीं है, तो आप इस समय कौन से, आपका आउन वेरिएबल है, आउन वेरिएबल इस समय क्या है, 0। आउन वेरिएबल 0 है कि आपका स्टॉक नहीं है, और आपने आगे 364 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व कर लिया है। तो इसी के साथ अगर आप कोई स्टॉक नहीं खरीदते हो तब भी आप थर्ड दिन पे हो, और आपने क्या किया, कुछ खरीदा नहीं है, तो फोर्थ दिन पे जब आप गए तो आपके पास कोई स्टॉक, आउन वेरिएबल आपके लिए 0 ही है एंड 364 को सॉल्व करना है। तो देखो आउन और वो इंडेक्स वाली वैल्यू देखो रिपीट हो रही है करके। इंडेक्स क्या है 4 एंड आउन क्या है 0, तो देखो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, इसीलिए हमने क्या किया, डीपी लगा दिया और ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। अब ये आपने तो इसको डीपी लगा दिया,
ये भी लीनियर टाइम ही है क्योंकि n इंटू टू ही है। अब इसको और ऑब्जर्वेशन करके और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने पहले ही बात किया कि हम इसको ब्रूट फोर्स से लेके पूरा ऑप्टिमाइज तक ले जाएंगे और एकदम बढ़िया तरीके से सीखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि मैंने पहले क्या बोला था कि आपको ऐसे सेट्स आइडेंटिफाइज करने हैं जिस दिन आप बाई एंड सेल करो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो अब मैं आपको एक क्लेम करता हूँ कि भाई आप क्या करो, आपके जो भी आपके डेज है उसमें क्या करो, आपको जो भी वैली एंड जो पीक है, वैली मतलब जहां पे प्राइस कम होगी एंड जो पीक है जहां प्राइस ज्यादा होगी, आप ऐसे सेट्स को फाइंड कर लो एंड आप अपने स्टॉक को बेचते चले जाओ। मींस अगर मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे देखो अगर आप स्टॉक मींस अगर आप सपोज आप जनरल व्यापारी हो, ठीक है, तो आप तो स्टॉक ऐसे ही दिन खरीदोगे जिस दिन प्राइस कम होगी एंड बेचोगे कौन से दिन, जिस दिन प्राइस ज्यादा होगी। तो आप क्या करो ना, आप जिस दिन भी आपको प्राइस कम मिल रहा है तो आप क्या करो उस दिन खरीद लो एंड जिस दिन आपको प्राइस ज्यादा है उस दिन बेच दो। ये काम आप इमीडिएटली करो। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आपको सेकंड दिन क्या मिला, प्राइस कम मिली, ठीक है, तो आपने इस दिन स्टॉक खरीदा एंड थर्ड दिन आपको प्राइस ज्यादा मिला, 1 से तो ज्यादा ही मिला क्योंकि 5 ज्यादा है, तो आपने इसी दिन बेच दिया। और अगर जैसे सपोज आपने और लालच किया, मीन्स आपने कह रहे हो कि मैं थर्ड दिन नहीं बेचूंगा, हो सकता है फ्यूचर में इसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ जाए तो मैं फ्यूचर में जाके बेचूंगा, आपका ऐसा भी तो विचार हो सकता है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर किसी भी वैल्यू के बाद जैसे ही आपको पीक मिल रहा है, जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ रही है तो आप तुरंत बेच दो। और अगर आप ज्यादा लालच करोगे ना तो आपको प्राइस कम हो जाएगी। मीन्स मेरे कहने का तरीका क्या है, आपका जो भी टोटल प्रॉफिट होगा तो जितनी भी पीक्स होंगी और जितनी भी वैल्यू होंगी उन सब का ही पीक माइनस वैल्यू करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब देखो इसके हिसाब से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने क्या किया, सेकंड दिन खरीदा, ठीक है, एंड थर्ड दिन बेचा, थर्ड दिन प्राइस क्या है 5, तो 5 माइनस 1 आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्लस इसके बाद आपने क्या किया, फोर्थ दिन खरीदा एंड फिफ्थ दिन बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 6 माइनस 3, ये आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट मिल गया, 7। लेकिन आपने बोला कि मैं ये वाली स्ट्रेटेजी को तो मैंने क्लेम किया, लेकिन आप बोलते हो कि मैं ये स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं दूसरा पाथ फॉलो करूंगा। सपोज आपने सेकंड दिन खरीदा और आपने लालच किया और बोला भाई मैं थर्ड दिन नहीं, मैं आगे चल के बेचूंगा जब प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। चलो आप पांचवें दिन पे आ गए और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, आप पांचवें दिन पर आ गए, तो लेकिन आपको कितना प्रॉफिट मिला, 6। पांचवें दिन प्राइस क्या थी, 6 माइनस 1, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट क्या मिल सका, 5 मिल सका, क्योंकि देखो आपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम कर दिया ना, तो आपको प्रॉफिट भी कम मिला। तो मीन्स ज्यादा लालच करने से फायदा नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, जब भी आपको प्राइस आप जब भी आपको वैल्यू मिलेगी, जब भी कम प्राइस मिलेगा तो आप क्या करो, खरीद लो, और जैसे उसके नेक्स्ट बार जैसे ही आपको प्राइस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तैसे ही आप बेच दो। अगर आप वेट करोगे तो आपकी ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगी, वो कम हो जाएगी करके, ठीक है, ये बात गारंटीड है। आप खुद ही देख सकते हो, देखो ये ए और ये बी, इन दोनों का जो समेशन होगा, ये क्या किया आपने, जैसे प्रॉफिट मिला तो आपने बेच दिया करके, यहाँ भी जैसे ही आपको प्रॉफिट मिला आपने यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। और उसके बदले अगर आप क्या करोगे, ज्यादा लालच करने में बाद में बेचोगे, तो आपको देखो जो ए बी प्लस सी है ना, ए बी प्लस सी मीन्स 4 प्लस 3, ये क्या है, ग्रेटर है 5 से, ठीक है, आप देख सकते हो, तो ये कंडीशन फॉलो होगी। तो हम इसका कोड देखते हैं अपन। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हम क्या करें, इंट बाई एंड से ये दो वेरिएबल्स को मेंटेन करने वाले हैं, और ये हम क्या कर रहे हैं ना, ये हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। वैल्यू को फाइंड करें मतलब कि जिस दिन प्राइस कम होगी, आई लेस देन एन माइनस वन हो, एंड जब तक प्राइस आई इज ग्रेटर देन हो प्राइस आई प्लस वन, तब तक आपको क्या करना है, प्राइस आई प्लस प्लस कर देना है करके, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, 7 क्या है, 2 से बड़ा है, तो आप इस दिन नहीं खरीदोगे। लेकिन जब आप 2 पे पहुंचे तो 2 देखो 3 से कम है, तो आपने 2 पे खरीद लिया। तो मीन्स आपकी लूप कहाँ रुकेगी, जब भी प्राइस आई अपने वाले नेक्स्ट वाले से कम होगा तो आपकी लूप रुक जाएगी। तो हमने यहाँ पे रुके और हमने क्या किया, आप ये मीन्स आपने क्या किया, बाई कर लिया आई वाले दिन, ठीक है, और साथ में आपने इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन अगर आप सपोज आप बाई ही नहीं कर पा रहे हो, आई इक्वल टू एन पहुंच गया, तो आप क्या करोगे, सीधा आंसर को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको पीक फाइंड करना है। पीक फाइंड करना है मतलब आपको ऐसा दिन फाइंड करना है जिस दिन प्राइस बढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो अब देखो, अब पीक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी लूप को कब तक चलाएंगे, जब तक प्राइस आई माइनस वन कम होगा प्राइस आई से। देखो प्राइस आई कम होना चाहिए, प्राइस आई आई माइनस वन कम होना चाहिए प्राइस आई से। तो देखो ये वाली वैल्यू, इसके लिए देखो प्राइस आई माइनस इससे कम है, तो आप यहीं पे रुक जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर होते, मीन्स अगर यहाँ पर होते तो देखो इसके पीछे वाला वैल्यू इससे बड़ा है, तो आप यहाँ पे नहीं रुक सकते थे। तो मीन्स आप पीक फाइंड कर रहे हो ना, तो देखो जब आप ये वाले इंडेक्स पे पहुंचे तो इसके पहले वाली जो वैल्यू है वो छोटी है मेरे से, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे रहते हो तो इसके पहले वाली वैल्यू मेरे से बड़ी है, तो आप यहाँ पे तो आप बेच सकते ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आप बेच सकते हो, ठीक है। तो प्राइस आई माइनस वन, जब तक प्राइस आई से कम होगा आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जब भी ये वैल्यू रुकेगी तो आपको रुक जाना है, और सेल इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस वन कर दोगे करके, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको क्या है, देखो ये प्राइस आई माइनस वन क्या है, ये कम है मेरे से, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जब थे तो ये वाला कम था मेरे से, तो आपने लूप को इंक्रीमेंट कर दिया, आप यहाँ पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे तो भैया पीछे वाला मेरे से बड़ा है, तो इसलिए आपको आई माइनस वन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे बेचोगे। तो हमने क्या किया, पीक फाइंड कर लिया, ठीक है।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पीक फाइंड किया और उसके बाद अब क्या सेल क्या हो गया I-1 हो गया। हमने देखा कि सेल I-1 कैसे होगा करके, ठीक है। आप क्या करो, ये वाले दिन बेच दो, आंसर में क्या हो गया, प्राइस ऑफ सेल माइनस प्राइस ऑफ बाई, और इन द लास्ट आप आंसर रिटर्न कर दो। ये वाला जो अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। एंड जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ 1। जो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ 1, क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया। और जो ये हमारी पुरानी वाली अप्रोच थी, यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n इंटू 2, जिसको आप O ऑफ n कह सकते हो, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी O ऑफ n इंटू 2, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इतनी स्टेट्स आप फिल कर रहे हो, हर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग 2 स्टेट्स, आउन या फिर नॉन आउन। यहाँ पे क्या है, O ऑफ n। इसके बाद एक छोटा सा और इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या, कि भाई मैंने आपको क्या बोला ना, आपको जैसे ही कोई पीक मिले ना, मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है ना, डायरेक्टली जैसे अगर कोई दिन आपको ऐसा मिला जो अपने प्रीवियस वाले डे की प्राइस से बड़ा हो, जैसे कि देखो 7 क्या है, 7 क्या है, अपने प्रीवियस वाले डे की कीमत से 7 की प्राइस क्या है, सेकंड दिन क्या है, फर्स्ट दिन से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसे ही आपको ऐसा कोई कंडीशन मिल रहा है ना, आप उन दोनों डेज के दिन आप ट्रांजेक्शन कर लो, और तो ही आपको मतलब फायदा होगा। कैसे करके, कैसे देखिए, पुरानी बार हम क्या कर रहे थे, आप तब तक ही ट्रेड कर रहे थे जब तक आपको पीक मिलते जा रहा था। अगर आप यहाँ पर हो तो आपको अगर बेचना है, तो अगर यहाँ पे आप हो, आप तब तक ही ट्रेड कर रहे थे जब तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, आप वहां तक ही ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपको नेक्स्ट दिन प्रॉफिट मिल जा रहा है, आप उसी दिन आप उसको क्या करो, बेच दो करके, ठीक है। मीन्स अगर कोई आइथ डे पे अगर प्रॉफिट है, आइथ डे पे प्रॉफिट अगर ग्रेटर है I-1 से, तो आपको ट्रांजेक्शन करना ही करना है। आप इसको देख सकते हैं ये कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, हमने थर्ड दिन पे खरीदा और फोर्थ दिन पे प्राइस बढ़ गई, तो हमने क्या किया, थर्ड दिन खरीदा, फोर्थ दिन पे बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, 1, ठीक है। इसके साथ में आप आगे और आपने क्या किया, फोर्थ दिन आपने फिर से खरीद लिया और आपने क्या, फिफ्थ दिन बेच दिया, फिफ्थ दिन प्रॉफिट कितना है, 6, तो आपको क्या मिला, 6 माइनस 3, तो मीन्स आपको कितना मिल गया, 3, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या किया, आपने ये वाला दिन, पांचवें दिन खरीद भी लिया, कितने में, 5 में, एंड आपने छठे दिन कितने में बेच दिया उसको, 7 में, ठीक है। तो आपको और कितना मिल गया, 2 और मिल गया, तो कितना मिल गया ओवरऑल, 1 प्लस 3 प्लस 6, ये आपको 6 मिल गया। इसी की जगह अगर आप क्या करते, थर्ड दिन खरीदते एंड जाके सीधा छठे दिन बेचते, मीन्स आप क्या करते, थर्ड दिन खरीदते एंड आप जाके उसको छठे दिन बेचते करके। एक सेकंड, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये मैंने थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक की है। देखिए आपने क्या किया, थर्ड दिन खरीदा एंड फोर्थ दिन बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, 1। उसके बाद आपने क्या किया, फोर्थ दिन खरीदा एंड आपने कौन से दिन बेचा, फिफ्थ वाले दिन बेच दिया करके, ठीक है। तो फिफ्थ वाले दिन बेचा तो आपको कितना प्रॉफिट मिल गया, 6 माइनस 3, आपको कितना, 3 प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, पांचवें दिन खरीदा था एंड छठे दिन बेचा था, पांचवें दिन आपको कितने में मिला था, 6 में, एंड छठे दिन आपको कितने में मिला, आपने कितने में बेचा, 7 में, तो आपको 1 मिला, तो मीन्स आपको ओवरऑल कितना मिल रहा है, 5, ठीक है, आपको 5 मिला। और इसके अलावा अगर आप क्या करते, तीसरे दिन खरीदते एंड सीधा आप जाके छठे दिन बेचते, तब भी आपको कितना मिलता, 7 माइनस 2, तब भी आपको कितना मिलता, 5, तब भी आपको क्या मिल रहा है, 5। तो मीन्स आपका सारा चीज बराबर ही हो जाएगा, आप करके देख सकते हो। देखो आप इतने को सम कर लो, इतने को सम कर लो एंड इतने को सम कर लो, तो आपको ओवरऑल कितना, इतना ही मिलेगा, आप ये देख सकते हो आसानी से। इसका मतलब हमें क्या मिला, आपको कोई भी ऐसा दिन मिल रहा है, कंसेक्यूटिव डेज में ऐसा दिन मिल रहा है जो कि अपने प्रीवियस वाले डे से बड़ा है, तो आपको ट्रांजेक्शन करना है। जैसे देखो 7 क्या है, 7 1 से बड़ा है, तो आपने क्या किया, यहाँ ट्रांजेक्शन कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखो 3 2 से बड़ा है, तो आपने यहाँ भी ट्रांजेक्शन कर लिया, 6 3 से बड़ा है, तो आपने यहाँ भी कर लिया, 7 6 से बड़ा है, तो आपने यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी 7 6 से बड़ा है, तो आपने यहाँ भी कर लिया। तो आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो आपको उतने के ही बराबर, मीन्स आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो मीन्स इसमें देखो, इसमें आपको ये वाले दिन भी आप ट्रांजेक्शन करने को, तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, 7 माइनस 1, आपको 6 और मिलेगा, ठीक है। ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब इसका हम कोड देखते हैं तो अपने को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली। इसका कोड थोड़ा सिंपल होने वाला है। देखिए क्या करो, आप i बराबर 1 से लेस देन प्राइस डॉट साइज तक इटरेट कर लो। अगर प्राइस ऑफ i ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ i-1, तो आपको ट्रांजेक्शन करना है प्राइस i माइनस प्राइस ऑफ i-1। और साथ ही हम क्या करेंगे, आप बेच भी रहे हो एंड उस दिन खरीद भी रहे हो। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेचा, लेकिन इसके नेक्स्ट वाला पीक है ना, नेक्स्ट वाला इससे बड़ा है, तो हम इस दिन क्या हम कर रहे हैं, इस दिन बेच भी रहे हैं एंड इस दिन हम खरीद भी रहे हैं, ताकि हम जाके आगे चल के बेच सके, ठीक है। तो ये वाले अप्रोच को ये फॉलो कर रहा है। तो ये वाला जो अप्रोच है इसमें भी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ 1, ठीक है। ये वाली जो थर्ड वाली मेथड है वो सेकंड मेथड से ही आई हुई है। सेकंड मेथड में क्या कर रहे थे, हम पीक एंड वैली फाइंड कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
डायरेक्टली आप कोई भी आई थ्री डे पे अगर प्रॉफिट आई माइनस वन डे से बढ़ा है तो आपको ट्रांजेक्शन करना है। और ये वाला क्या था, ये वाला तो आपने पूरा प्योर रिकर्शन से डीपी लिखा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको तीनों अप्रोचेस समझ में आ रही होंगी। आपको इसका डीपी समझ में आ रहा होगा, ये वाली जो डीपी अप्रोच है डीपी समझ में आ रही होगी, आपको इसका लीनियर सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, आपको ऑब्जर्वेशन पीक एंड वैल्यू भी समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो वो भी आपसे जरूर रखिएगा करके। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ और मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं तो वो भी आप उसे जरूर बताइए करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।